हेलो, मेरा नाम सुभाष है और हम इस वीडियो में जो CHSL का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है 2021 के लिए, उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। हमने 2020 SSC CHSL दिया था, जिसमें मेरा मार्क्स कुछ ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी हिंदी मीडियम से ठीक ठाक था। मेरा मार्क्स SC में 32 और लेटर में 35 यानी 67 था, हिंदी मीडियम से था। चूँकि मेरा प्री में लगभग ठीक ठाक मार्क्स था, 168 था और बहुत सारा एग्ज़ाम भी था डिस्क्रिप्टिव के टाइम, तो वो मैंने डिस्क्रिप्टिव पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, लगभग एक महीने के आसपास समय दिए थे। और उसमें मुझे वही 67 मार्क्स प्राप्त हुआ है। और इस वीडियो में हम मेनली लेटर के बारे में बात करेंगे कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, लेटर हम कैसे लिखेंगे, एग्ज़ाम में किस तरह का कॉपी मिलेगा। और हम RTI के थ्रू अपना कॉपी भी मंगाए हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है और कैसे क्या होता है उससे रिलेटेड हम सब कुछ देखेंगे। और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो SC से रिलेटेड होगा, इसमें हम बस केवल लेटर के बारे में सब कुछ बात करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस साइड देख सकते हैं कि ये जो आपको कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर पे, उसका फर्स्ट पेज है। उसमें आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना होगा। याद रहे कि रोल नंबर में थोड़ा भी मिस्टेक ये चलने वाला नहीं है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो फिर कॉपी आपकी चेक नहीं हो पाएगी, फिर आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो रोल नंबर एकदम ध्यान से भरना है। उसके नीचे सिग्नेचर है, देख सकते हैं यहाँ पे साइन है, तो हिंदी या इंग्लिश आपको जैसे करना है साइन कर सकते हैं। उसके नीचे बाएँ हाथ का अंगूठा है, तो आप यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। फिर नीचे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, अगर इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश लगाएं और हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी पे टिक लगाएं। और नीचे जो भी उसका सिग्नेचर है, तो इस पर थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को आप बार बार याद कर लें कि हमको कितना चीज़ लिखना है, 1 रोल नंबर, 2 साइन और 3 नंबर थंब और 4 हमें टिक लगाना है। यानी टोटल हमें 4 काम करना है। एक घर से रट्टा लगा कर जाइए कि हमको कॉपी पे 4 काम करना है। अब यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा 32 है फर्स्ट में और 35 है सेकंड में, यानी SC में 32 और लेटर में 35, कुल 67 यानी 67। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देख सकते हैं लेटर कि आप हेमा या हेमदेव। हाँ, अगर आप गर्ल्स है तो आप हेमा लिखेंगे और बॉयज़ है तो हेमदेव लिखेंगे। अपना नाम भूल कर भी नहीं लिखिएगा या अ स क ख ऐसा कुछ नहीं लिखना है। याद रहे कि लेटर हो या एस, इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं देना है, जो दिया गया है वही देना है। एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर या कुछ भी पर्सनल डिटेल्स या किसी का डिटेल्स, यानी इतना समझिए कि जो इसमें दिया है उसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है, पर्सनल डिटेल्स कुछ नहीं देना है। तो आपका नाम क्या हुआ, लड़की है तो आपका नाम है हेमा और लड़का है तो आपका नाम है हेमदेव। आप निवासी कहाँ के हैं, तो मोहम्मद काजी, करीमनगर, पोस्ट हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, ये आपका एड्रेस हुआ। और पिन कोड आपका कितना हुआ, 251001 है, ये आपका पिन कोड हुआ। यही सब कुछ लिखना है। एड्रेस आपका, नेम भी दिया हुआ है यहाँ पे, एड्रेस भी दिया हुआ है। अब लिखना किस पे है और किसको लिखना है, तो अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित करना है। किस पे आकर्षित करना है, तो लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या, यानी आपके मोहल्ले में लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और उससे उत्पन्न समस्याओं को आकर्षित कराए। और किसको पत्र लिखना है, अपने नगर पार्षद को। तो देखिए हमने कैसे लिखा है। सब सीमा कितना है, 150। 10% आप ऊपर या नीचे जा सकते हैं, मतलब इसका 10% 15 वर्ड होता है, तो या तो आप 165 वर्ड लिख सकते हैं या तो आप 135 वर्ड लिख सकते हैं। इसी के रेंज में रहिएगा। 135 से ट्राई कीजिएगा कि 140 और 160 के बीच में रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले क्या लिखिएगा, अपना एड्रेस। तो आपका एड्रेस क्या है, मोहम्मद काजी, करीमनगर, पोस्ट हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, हाँ, और पिन कोड इतना। देख लीजिए फॉर्मेट कैसा है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, एक ही साथ लिखना है, लाइन बीच में नहीं छोड़ना है। अपना एड्रेस, फिर एक लाइन गैप करना है और फिर लिखना है उस जिस डेट को आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो डेट। जैसे मेरा था 9 जनवरी 2022, तो 9 जनवरी 2022 को मेरा पेपर था, तो हम अपना उस दिन का डेट दिए थे। तो पहले क्या करना है, जो आपका एड्रेस है एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और फिर क्या करना है, डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और जहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं कि सेवा में श्रीमान नगर
पार्षद महोदय, नगर पार्षद के पास लिखना है और फिर उनका एड्रेस लिखना है। मतलब उनका एड्रेस क्या होगा, जो आपका एड्रेस होगा वही लगभग नगर परिषद का भी एड्रेस होगा। आप अगर किसी टाउन में हैं तो जो लगभग यही मानकर चलना है कि जो मेरा एड्रेस है वही नगर परिषद का भी एड्रेस होगा। नगर परिषद भी तो हमारे बीच ही रहता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर रहता हो किसी दूसरे राज्य में, वो भी तो हमारे अगल बगल में ही होते हैं नगर परिषद। तो नगर परिषद के बारे में जो हमारा एड्रेस होगा वही नगर परिषद का भी एड्रेस होगा। तो सेम एड्रेस मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट हैदरपुर, मुजफ्फरनगर। इसको हम उतना डिटेल से नहीं लिखे हैं ग्राम पोस्ट पूरा, क्योंकि एक जगह हम एड्रेस बढ़िया से डाल दिए तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट कर दिया था। फिर एक लाइन छोड़ना है, हालांकि यहाँ पे लाइन वो ख़त्म था तो इसलिए लाइन नहीं छोड़े हैं। अगर वहाँ पे लाइन वो पेज ख़त्म नहीं होता तो वहाँ पे भी एक लाइन छोड़ते और फिर लिखते विषय। विषय क्या है हमारा, लावारिस कुत्तों से उत्पन्न समस्या। ये हमारा क्या विषय है, इसी पे लिखना है ना, क्वेश्चन में दिया है कि लावारिस कुत्तों से उत्पन्न समस्या है तो ये पत्र लिखना है। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, महाशय दिखना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसमें मेनली किस पे बात करना है कि आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट तो या तो इनफॉर्मल होता है या फॉर्मल होता है, दो ही तरह का होता है। एक तो अपने रिलेटिव के पास लिख सकते हैं और या तो किसी महोदय के पास लिख सकते हैं, किसी भी आदमी के पास, अननोन पर्सन के साथ। तो यह दो ही फॉर्मेट होता है, या तो अपने रिलेटिव के पास लिखिए या तो किसी अननोन व्यक्ति के पास लिखिए। तो दोनों फॉर्मेट को बढ़िया से याद कर लीजिए। कैसे करना है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस कॉपी को देखते हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या हुआ, फॉर्मेट हुआ। ये इतना तो रट कर ही ले जाइए कि पहले हमको एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर सेवा में और उनका किसको लिख रहे हैं उसका नाम, और नाम मतलब हाँ वही जो यहाँ पे निगम परिषद है, और फिर उसका एड्रेस और फिर नीचे विषय, और फिर स्टार्ट करना है कि मैं हेमदेव अपने मोहल्ले के लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उसके लोगों के समाधान हेतु आपको यह पत्र लिखा हूँ। यानी हम क्यों पत्र लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा लिख दिए हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट किया, श्रीमान मैं इस मोहल्ले में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। यानी हम थोड़ा पीछे से कनेक्ट किए हैं, थोड़ा पीछे से लेकर आते हैं फिर आराम से ले जाएंगे। और पिछले कुछ सालों में लावारिस कुत्तों की संख्या बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब वे सारे कुत्ते मोहल्ले के लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। रास्ते से होकर आने जाने वाले कई लोगों को अब तक काट चुका है। कुत्ते की डर से बच्चा स्कूल जाने से डरता है। केवल बच्चा ही नहीं, अब तो इससे बड़े बुजुर्ग भी डरते हैं। यही है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी डरने लगे हैं। कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान हेतु हर संभव प्रयास की जाए। धन्यवाद। और लास्ट में भवदैया और हेमदेव। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, हेमदेव ही लिखना है। ये हमने लिखा था, पेज भी यहाँ पे ख़त्म था और 35 मार्क्स मिले हैं। देख सकते हैं कि राइटिंग भी कुछ खास नहीं है। राइटिंग अच्छा रहता तो शायद 40 के आसपास मिल भी जाता, तो राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, बाकी जो भी था सही ही था। 35 मार्क्स अच्छा है। तो ये लेटर का फॉर्मेट था। अब देखिए कि इसको करना कैसे है। लेटर बहुत ही आसान है, इसको अगर करना है तो सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो 5 से 6 दिनों में लेटर का तैयारी कर सकते हैं या उससे भी कम टाइम पे। आपको कोई भी एक बुक ले लेना है, या बुक नहीं भी लीजिए, हाँ बुक ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई भी लिख सकते हैं, मेरे पास पिनेकल का था, वो उसमें लेटर और इससे दोनों होता है, तो इससे तो मुझे उसका कोई काम का लगा नहीं, लेटर सही लगा। उसी का जो देखते नहीं थे उस पर दिया था, लगभग 200 के आसपास लेटर था, तो उसका क्वेश्चन देखते थे और खुद से लेटर लिखते थे। कम से कम 20-25 प्रैक्टिस करके जाइए, कुछ फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल दोनों, कुछ रिलेटिव के पास भी और कुछ जो अननोन पर्सन के पास लिखते हैं वो। लगभग दोनों से 20-20 कर लीजिएगा प्रैक्टिस, हो ज़्यादा बेटर ही होगा। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी बुक से। और मेनली इसका मेन क्या होता है, इसका फॉर्मेट मेन होता है। तो फॉर्मेट बढ़िया से इसको इस कॉपी से भी देख सकते हैं, इसका भी फॉर्मेट में देख रहे हैं ना, कहीं कोई पेन नहीं लगा है, यानी फॉर्मेट सही है। तो इसका भी फॉर्मेट देख सकते हैं या किसी और का भी फॉर्मेट कहीं से देख सकते हैं। तो आप कहीं से किसी भी बुक का, या ये कॉपी ज़्यादा बेटर होगा, मेरे कॉपी या किसी और टॉपर की कॉपी देख सकते हैं, CGL या CHSL के किसी टॉपर का जिसने 80 मार्क्स या 85 मार्क्स प्राप्त किए हैं, हम भी उन्हीं का कॉपी देखे थे। तो लगभग मेरा फॉर्मेट भी सेम ही है, तो जो सबका फॉर्मेट लगभग सेम ही होता है। तो आप किसी का भी फॉर्मेट देख लीजिए, या मेरा देख लीजिए, या बुक का देख लीजिएगा। ज़्यादा बेटर यही होगा कि ये ब्लैंक वाला फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि पता चलेगा कि कैसे लिखना है। तो यहाँ से फॉर्मेट देख लीजिए और उसको बढ़िया से देख लीजिए कि ऐसे ही करना है। इनफॉर्मल का भी देख लीजिए और फॉर्मल का भी देख लीजिए, और कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, बस कुछ नहीं है उतना। तो स्टार्टिंग तो आपको याद ही होगा, बाकी जो बीच का बचेगा वो कर लीजिएगा, फिर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेटर में आराम से बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। बुक के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, या तो पिनेकल ले लीजिए या कोई ले लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इससे के बारे में डिस्कस करेंगे।
धन्यवाद।